तो आइए फिर जो हमारे 2-3 क्वेश्चन बच रहे थे 6.2 के प्रश्नावली 6.2 के क्लास 10th मैथ में, उसको क्वेश्चन उन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं, वही हमारे पुराने अंदाज में और मस्त तरीके से, वही देसी अंदाज अपना। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। अब मैं 8वां 7वां क्यों नहीं करवा रहा हूँ, 7वां है थेल्सपिर में। 8वां क्यों नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि 8वें क्वेश्चन का प्रयोग हमने पीछे क्वेश्चनों में कर लिए है, और हम क्वेश्चन कर रहे हैं 9वां क्वेश्चन। उसके बाद कौन सा करेंगे, 10वां क्वेश्चन। तो 9 और 10 करना है, हमें क्या करना है, 9 और 10 करना है। तो क्वेश्चन क्रमांक कौन सा है, ये 9वां है। कैसा है, 9वां। तो इससे दो क्वेश्चनों के बाद में 6.2 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी सी डी, अब 4 यहाँ पर क्या है, भुजाएं हैं, इसका मतलब चतुर्भुज है। क्या है, तो समलंब है, वो भी कौन सा है, समलंब। तो आइए पहले डायग्राम बना लेते हैं समलंब का। क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये समलंब का क्या है, ये समलंब का डायग्राम मैंने बना लिया है। ए बी सी डी, ये क्या है, नाम दे दिए मैंने, ए बी सी डी। तो चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब है, जिसमें ए बी, ये ए बी समांतर है, ये 2 लाइनें हैं ना, ये वाली, ये क्या दर्शाती है, समांतर। किसके है, डी सी। तो इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर मिलते हैं। तो इसके विकर्ण को मिला दिया जाए, तो ये विकर्ण को मिला दिया हमने, डी को किससे मिला दिया, बी से, और ए को किससे मिला दें, सी से मिला दिए। और जहां पर ये टच करता है वो कौन से बिंदु पर करता है, ओ बिंदु पर करता है। कौन से बिंदु पर करता है, ओ बिंदु पर करता है। क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन आपको देख रखी, तो आपको दर्शाना क्या है, ए ओ बटे में बी ओ बराबर सी ओ बटे में डी ओ आपको दर्शाना है। सबसे पहले देखेंगे हम, सबसे पहले क्या देखेंगे, हल देखेंगे। क्या करेंगे, हल। तो लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज है ये, तो इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समांतर है, सॉरी ए बी नहीं है समांतर, हाँ सॉरी ए बी है समांतर। क्या है, ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, और इसके विकर्ण, इसके विकर्ण अर्थात AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर हमने इतना तो लिख लिया, करते हैं। तो ये हमें दिया था, ये हमें दिया था। तो फिर एक बार और फिर लिखेंगे, दिया है, यहाँ पर लिख देंगे दिया है, दिया है। क्या दिया है, ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के। तो हम डी सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डी सी। क्यों बोल रहे हैं, ए को यहाँ से स्टार्ट किया बी तक, तो डी को यहाँ से स्टार्ट करेंगे सी तक। तो ए बी समांतर है डी सी के, तो यहाँ भी क्या करेंगे, डी सी करेंगे। क्या करेंगे, डी सी। तो इतना कर लिया। अब आते हैं हम क्या, कोणों पर। किस पर, कोणों पर। क्योंकि हमें ये अनुपात निकालना है, ये वाला अनुपात निकालना है, तो हम कोणों के आधार पर निकाल सकते हैं। किसके आधार पर निकाल सकते हैं, कोणों के आधार पर निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा देखेंगे, पहले त्रिभुज में देखेंगे हम कौन सा, तो हम बोलेंगे यहां पर पहले तो चूंकि AC एक तिर्यक रेखा है, AC एक तिर्यक रेखा है, AC एक तिर्यक रेखा है। तो AC एक तिर्यक रेखा हो गई। आप बोलोगे जी हाँ हो गई, तो हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, त्रिभुज। तो त्रिभुज नहीं, यहां पर कोण देखेंगे। क्या देखेंगे, कोण। तो त्रिभुज, उसमें क्या देखेंगे, चलो ठीक है, बाद में त्रिभुज विभुज तो बाद में देखेंगे। यहां पर कोण, क्या देखेंगे, कोण ओ ए बी। कौन सा देखेंगे, ओ ए बी, ओ ए बी बराबर होगा
तिर्यक रेखा पर आपको पता होना चाहिए क्या लिखा मैंने, कोण ए बी, अर्थात जितना कोण ये होगा उतना ही कोण क्या होगा, ये कोण होगा। कौन सा होगा, तो ये कौन से कोण होगा, एकांतर। एक इधर बना है तो एक इधर बनेगा, तो ये कौन से होगा, एकांतर होगा। तो हम कौन सा लेंगे अब अगली बार, ओ सी डी। तो कोण ओ सी डी बराबर है कैसे, एकांतर कोण थे, किससे, एकांतर कोण, एकांतर कोण से। ये समीकरण क्या क्या बन गई, एक बन गई, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे हम, उसके बाद देखेंगे फिर बोलेंगे चूंकि अब तिर्यक रेखा कौन सी है, बीडी है। अब तिर्यक रेखा कौन सी है, बीडी। बीडी बीडी एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है, रेखा है। तो यहां पर अब तिर्यक रेखा हो गई, ये बीडी तिर्यक रेखा हो गई। इसका मतलब अब हम ये देखेंगे कि अब तो ये कोण देखेंगे, कौन सा देखेंगे, ये कोण। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि ये कौन से हैं, एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण। और कौन सी भुजा पर बना रहे हैं हम, समांतर भुजा पर बना रहे हैं। कौन सी भुजा पर, समांतर भुजा पर। तो ये कौन सा हुआ, ओ बी ए, ओ बी ए, कोण ओ बी ए बराबर होगा, तो ओ बी ए बीच वाले पर क्या बनता है, कोण बनता है। तो वहीं लिखेंगे हम ओ डी सी, क्या लिखेंगे, कोण ओ डी सी। तो यहां पर लिख देंगे एकांतर कोण से, किससे, एकांतर कोण। तो ये क्या हो गई, समीकरण नंबर ये 2 हो गई। क्या हो गई, समीकरण नंबर 2 हो गई। अब हम लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज। अब क्या लिखेंगे, अब ये दोनों कोण हो गए। अब इसके बाद हम ये कोण देखेंगे, कौन सा कोण देखेंगे, ये कोण देखेंगे, ये कोण देखेंगे। आपस में क्या देखेंगे, ये कोण देखेंगे। अब ये आपस में क्या है, आमने सामने के कोण है, अर्थात शीर्षाभिमुख कोण है। अर्थात अब क्या देखेंगे, ए ओ बी। अब त्रिभुज, त्रिभुज ए, अभी तो यहां पर क्या देखेंगे, त्रिभुज में कोण देखेंगे। क्या देखेंगे, कोण। तो यहां पर लिख देंगे त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में, या फिर त्रिभुज को छोड़ दो, डायरेक्ट कोण ही देखेंगे हम। क्या देखेंगे, कोण। तो चूंकि चूंकि कोण ए ओ बी बराबर है, कोण ए ओ बी बराबर है कोण डी ओ सी के। क्या देखेंगे, डी ओ सी के। अब हमने ये कौन से कोण लिए, आमने सामने के कोण लिए, अर्थात अभिमुख कोण लिए। कौन से लिए, अभिमुख कोण, अभिमुख कोण। तो ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 3 हो गई। ये क्या हो गई, समीकरण नंबर 3 हो गई। तो समीकरण, समीकरण 1, 2 व 3 के आधार पर, 3 के आधार पर त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी समरूप है, त्रिभुज ए ओ बी समरूप है किसके, डी ओ सी के। क्या होगा, डी ओ सी के। क्योंकि, तो कैसे होगा ये, एंगल 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 से होगा। क्या होगा, एंगल एंगल से होगा। क्यों होगा ये, एंगल एंगल से होगा। क्या होगा, एंगल एंगल से होगा। अर्थात हमने क्या देखे हैं, एंगल एंगल से देखे। और कौन कौन से देखे, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 के आधार पर। समीकरण 3 के आधार पर एकांतर कोण, एकांतर कोण, अभिमुख कोण। तो ये त्रिभुज ए ओ बी समांतर है डी ओ सी के, एंगल 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 से, एंगल 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 से। ये हो गया समांतर। अब हम देखेंगे, हम देखेंगे क्या देखेंगे, अब इसको रिलेट करेंगे। जब ये समांतर हो गया, सॉरी समरूप हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको रिलेट करेंगे। तो हम देखेंगे ए ओ, क्या देखेंगे, दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ देख लेते हैं। अब जब समांतर हो ही गया, समरूप हो ही गया, तो होगा क्या, समरूप में, समरूप में अनुपात बराबर होते हैं। क्या होते हैं, अनुपात बराबर होते हैं। तो ए ओ बटे में ओ सी, बटे में ओ सी, बटे में ओ सी नहीं दिया, क्या दिया है, सी ओ दिया है। तो
AO बटे में CO लिख देंगे। क्या लिख देंगे? CO लिख देंगे। बराबर है किसके? अब DO दिया है तो यहाँ पर क्या दिया है? DO। तो अब यहाँ पर क्या दिया है आपको? CO तो लिख ही लिया हमने ये। उसके बाद में DO, यहाँ पर क्या लिखेंगे? DO बटे में क्या लिखेंगे? BO बटे में क्या लिखेंगे? BO। तो ये अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर, अर्थात AO बटे में CO। इधर से जाओ या फिर इधर से जाओ, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। बराबर है DO बटे में BO। तो क्या ऐसा कैसा ही सेम दिख रहा है क्या? आप बोलोगे जी अभी तो नहीं दिख रहा है हमें। तो एक काम करते हैं, क्या करेंगे? एक काम करते हैं, यहाँ पर AO बटे में क्या था? BO था। बटे में क्या था? BO। तो बटे में जब BO था तो यहाँ पर BO, यहाँ बटे में, एक काम करते हैं इसको पलट देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? पलट देते हैं। यहाँ से बनाएंगे BO बटे में DO बटे में DO, इस प्रकार से बना लेते हैं। तो एक काम करते हैं, अब इसका गुणा यहाँ करेंगे और इसका गुणा यहाँ करेंगे। तो AO, इसका गुणा यहाँ कर दिया तो क्या हो गया? BO हो गया बराबर। और इसको कहाँ लेगा? उसके स्थान पर लेगा CO को। और बटे में क्या है? DO, सेम टू सेम है। तो आप मुझे बताइए AO बटे में BO, AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO, CO बटे में DO इति सिद्धम। क्या लिखेंगे हम? इति सिद्धम। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है। तो ये हमने सिद्ध तो किया है, किससे किया है? समरूप त्रिभुज से। क्या किया है? समरूप त्रिभुज से। किससे किया है? समरूप त्रिभुज से। तो पहले समरूपता हमने निकाली, तो समरूपता भी किसके आधार पर निकली? एंगल के आधार पर निकली। किसके आधार पर निकली? एंगल के आधार पर निकली। और ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब आप 10वें क्वेश्चन को पढ़ करके देखिए, बिल्कुल सेम है। क्या है? बिल्कुल सेम है। अभी हमने सिद्ध क्या किया था? ये किया था। अभी हमने सिद्ध क्या किया था? ये किया था। लेकिन अब इस बार अनुपात क्या दिया है? ये अनुपात आपको दिया है। तो आपको दर्शाना है ABCD एक समलंब है या नहीं। तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको हम बार बार नहीं करेंगे, इसको हम बार बार नहीं करेंगे। यानी कि जो 9वां और 10वां जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम है। उधर से आना है चल करके यहाँ तक, और फिर दूसरे क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन में ये वैल्यू दे देगा तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हमें स्टार्टिंग की वैल्यू को अंत में लेके आना है और आखिरी की वैल्यू को स्टार्टिंग में लेके जाना है। तो मैं आपको यहाँ पर आपको सोल्व करने के लिए दे रहा हूँ, आप खुद करना है इसकी प्रैक्टिस। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में, इसी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको जवाब देना है कि नहीं हमें 10वां क्वेश्चन भी सोल्व करना है। तो मैं 10वां क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दूंगा। तो यहाँ से 6.2 हमने कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आएगी 6.3।